नमस्कार। एक आम सवाल जो कि अक्सर पूछा जाता है कि अगर मानसिक बीमारी है तो क्या शादी करनी चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगर मानसिक बीमारी है और शादी कर ली गई तो डिवोर्स हो जाएगा? क्या मानसिक बीमारी के रहते हुए क्या शादी सक्सेसफुली आगे बढ़ सकती है? क्या उसका फ्यूचर जो है वो अच्छा हो सकता है? क्या शादी करने से पहले बताना चाहिए कि हमें मानसिक बीमारी है? ऐसे भी सवाल आते हैं कि क्या ये सही नहीं होगा कि अगर छुपाया जाए कि मानसिक बीमारी है तो शादी के बाद शायद मानसिक बीमारी ठीक हो जाएगी? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो उन लोगों के दिमाग में आते हैं जिनको या तो कोई मेंटल डिसऑर्डर है या उनके फैमिली मेंबर्स जो कि चाहते हैं कि भाई अब उम्र हो चली है, मानसिक बीमारी भी है, दवाइयाँ भी ले रहे हैं, ट्रीटमेंट भी लिया है, पर फिर भी शादी तो करनी ही है, लाइफ तो आगे बढ़ानी ही है और क्या पता शादी के बाद सब कुछ सही हो जाए, अच्छा हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती हैं फैमिली मेंबर्स के मन में और साथ-साथ उन लोगों के मन में जिनको कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, क्योंकि शादी करने का तो सबका मन होता ही है। तो इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब दूंगा कि किस तरह से मेंटल डिसऑर्डर के होते हुए शादी को अप्रोच करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है कि शादी को सफल रूप से किया जा सके और आगे बढ़ाया जा सके। हिंदुस्तान में मेंटल डिसऑर्डर और शादी को लेकर दो तरह के विचार बहुत कॉमन रूप से प्रचलित हैं। पहला ये कि अगर मानसिक बीमारी है और अगर हम बता देंगे कि भाई शादी से पहले ही की बीमारी है और इस तरह का इलाज लिया है या अभी इलाज ले रहे हैं या ये इलाज जो है ये शादी के बाद भी लंबे समय तक चलेगा, अगर ऐसा बता दिया गया जिनसे शादी हो रही है या उनके परिवार वालों को, लड़के के या लड़की के माँ बाप को, तो शायद वो शादी नहीं करेंगे और अगर ऐसा रवैया रखा तो शायद कभी शादी नहीं होगी। एक तो ये विचार होता है जिस वजह से कि लोग जो हैं वो शादी करने से पहले अक्सर यह सच छुपाते हैं कि पेशेंट जो है उसे किसी तरह की मानसिक बीमारी है और किस तरह की बीमारी है। दूसरा एक विचार होता है कि शादी करने के बाद शायद मेंटल इलनेस दूर हो जाए, भाई जिम्मेदारियां होंगी, दिमाग जो है वो बिजी रहेगा और इधर उधर की फिजूल की चीजों में नहीं जाएगा, तो शायद मानसिक बीमारी ठीक हो जाए, सहारा मिल जाएगा, प्यार होगा, बच्चे हो जाएंगे, तो शायद मानसिक बीमारी दूर हो जाए। तो ये दो तरह के विचार होते हैं जिस वजह से लोग या तो शादी से पहले बताते ही नहीं है कि उन्हें मानसिक बीमारी है या यह सोचकर शादी कर लेते हैं कि मानसिक बीमारी ठीक हो जाएगी, जो कि काफी सारे केसेस में देखा जाता है कि बहुत रिस्की स्टेप होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दोनों बहुत बड़ी भ्रांतियां हैं, बहुत बड़े मिथ हैं, मिथ्या है और इन दोनों विचारों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, ऐसा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। रिसर्च ये बताती है कि वो लोग जिन्होंने शादी से पहले अपने पार्टनर को या ये कहें कि होने वाले पार्टनर को और उनके फैमिली मेंबर्स को जब बता दिया होता है कि उन्हें मेंटल डिसऑर्डर है या पास्ट में किसी समय मेंटल डिसऑर्डर रहा है या वो अभी दवा ले रहे हैं और शायद बाद में भी दवा कंटिन्यू रहेगी, जब वो ऐसा बता देते हैं तो चांसेस होते हैं कि 80 से 90% लोग जिनकी शादियां होती हैं वो सक्सेसफुली उस शादी को चला पाते हैं, निभा पाते हैं और उनके पार्टनर जो होते हैं वो भी उनके साथ बहुत पॉजिटिव रहते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो लोग शादी से पहले नहीं बताते कि उन्हें मेंटल डिसऑर्डर है, 40 से 50% आमतौर पर देखने में आता है कि शादियां टूट जाती हैं, डिवोर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। जिन शादियों में नहीं बताया जाता कि एक पर्सन को मेंटल डिसऑर्डर है, उनमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांस, मतलब उनके पार्टनर में जिन्हें मेंटल डिसऑर्डर नहीं है उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांस भी काफी ज्यादा होते हैं, करीब करीब 30 से 40% पार्टनर्स, और खासकर कि यहां बात हो रही है जो मेल पार्टनर्स हैं, मतलब अगर फीमेल को मेंटल डिसऑर्डर है और उनको शादी कर दी जाती है बिना बताए कि उनको मेंटल डिसऑर्डर है, तो चांसेस 30 से 40% ऐसे होते हैं कि उनके जो पार्टनर हैं, मेल हैं, हस्बैंड हैं, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व होंगे, जो कि एवरेज पॉपुलेशन के मुकाबले काफी ज्यादा है। एवरेज पॉपुलेशन मतलब जो जनरल पॉपुलेशन है, जहां पर हम देखते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रेट क्या हैं, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रेट आमतौर पर 5 से 10% या किसी किसी जगह पर देखा जाता है कि 15% तक होते हैं। जबकि उन लोगों में जिनमें किसी पार्टनर को मेंटल डिसऑर्डर है, एक्स्ट्रा मैरिटल का रेट जो है वो काफी ज्यादा होता है। यही चीज अगर हम दूसरी नजर से देखें कि अगर एक मेल को, एक आदमी को मेंटल डिसऑर्डर है और उसकी शादी कर दी जाती है बिना बताए कि उसे मेंटल डिसऑर्डर है, तो उस केस में डिवोर्स के रेट थोड़े कम होते हैं, करीब करीब 20% तक होते हैं। मतलब हम ये कहेंगे कि औरतें जो हैं वो ज्यादातर डिवोर्स इनिशिएट नहीं करती हैं।
और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांस भी बहुत कम होते हैं, जो कि 2 से 5% ही देखे जाते हैं। मतलब औरतें जिनको मेंटल डिसऑर्डर नहीं है बट उनके हस्बैंड्स को है और बताया नहीं गया था शादी से पहले कि मेंटल डिसऑर्डर है, कम ही ऐसे केस देखे जाते हैं। 2 से 5% मामले ही देखे जाते हैं जहां वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व होंगी, जो कि एवरेज जो रेट है जो 1% से भी कम आता है औरतों के मामले में। औरतों के मामले में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का रेट 1 या 2% के आसपास ही जाता है जनरल पॉपुलेशन में। तो उससे भी अगर हम देखेंगे वैसे तो ज्यादा है, पर आदमियों के मुकाबले कम है। इसी के साथ अगर हम डिवोर्स रेट देखें तो जो आदमी लोग जिनको कि मेंटल डिसऑर्डर होता है, चांसेस बहुत हाई हैं कि उनकी शादियां डिवोर्स में कन्वर्ट कम होती हैं। जबकि औरतें जिनको कि मेंटल डिसऑर्डर है शादी से पहले और नहीं बताया गया था कि मेंटल डिसऑर्डर है, उनमें डिवोर्स रेट ज़्यादा होते हैं। मतलब हम देखते हैं कि सोसाइटी में आदमियों की मेंटल डिसऑर्डर को तो आमतौर पर सहन कर लिया जाता है, पर औरतों की मेंटल डिसऑर्डर को सहन नहीं किया जाता। और अगर शादी से पहले ना बताया जाए तो चांसेस बहुत हाई हैं कि औरत का डिवोर्स हो जाएगा और आदमी जो है वो दूसरी शादी करेगा। तो ये जो मैंने सारा आपसे डेटा डिस्कस किया, ये हमें बताता है कि शादी से पहले बता देना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है, जिससे कि शादी सक्सेसफुल रहेगी। ये सोचना कि भाई शादी कर देंगे तो शादी के बंधन में बंधने के बाद हस्बैंड वाइफ में प्यार हो जाएगा, सहारा मिल जाएगा और ज़िंदगी भर वो बंधे रहेंगे, ये धारणा, ये भ्रांति, इसमें बिलीव नहीं करना चाहिए। क्योंकि चांसेस हाई होते हैं कि अगर मेंटल डिसऑर्डर डिस्क्लोज नहीं किया गया तो डिवोर्स के रेट बहुत हाई होंगे, या अगर डिवोर्स नहीं भी होता किसी वजह से तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांस बढ़ जाएंगे। और आदमियों के मुकाबले औरतों के केस में ज्यादा रिस्की है मेंटल इलनेस को डिस्क्लोज ना करना, मेंटल इलनेस को छुपाना ज्यादा रिस्की है। अब हम अगर दूसरी भ्रांति के बारे में बात करें, दूसरी जो धारणा है कि भाई शादी कर देंगे तो मेंटल डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा, वक्त के साथ सब सही हो जाएगा, सब सुधर जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगी, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होता है। मेंटल डिसऑर्डर शादी करने से दूर नहीं होता है। मेंटल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट दिया जाना जरूरी है। ट्रीटमेंट नहीं होगा तो शादी कोई मेंटल डिसऑर्डर को ठीक नहीं कर सकती। जैसे कि कई आदमियों में सब्सटेंस अब्यूज, मतलब शराब, नशा, ड्रग्स वगैरह लेने की लत होती है, या डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर है काफ़ी समय से, या स्किज़ोफ्रीनिया, बाइपोलर जैसी बीमारियां हैं जो कि बहुत ही सीवियर बीमारियां होती हैं। तो घर वाले अक्सर सोचते हैं कि शादी कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, जिम्मेदारियां आ जाएंगी, बाप बन जाएगा, माँ बन जाएगी, उसके बाद घर के 10 तरह के काम होंगे, सब ठीक हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट शादी एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर होता है, मतलब बहुत बड़ा तनाव का कारण होता है। और आम रूप से भी अगर देखें जनरल पॉपुलेशन में, तो शादी करने के बाद ज़्यादातर लोगों के स्ट्रेस बढ़ते हैं। मेंटल डिसऑर्डर अगर पहले से ही मौजूद है तो चांसेस बहुत हाई हैं कि शादी का स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाएगा पेशेंट, और या तो उसकी बीमारी बढ़ जाएगी, या वही होगा कि डिवोर्स के चांस बढ़ जाएंगे, या किसी तरीके का मैरिटल सेपरेशन हो जाएगा। या अगर पति पत्नी साथ रह भी रहे हैं तो बहुत खुश नहीं रहेंगे, या तो बच्चा नहीं होगा, या बच्चा होगा तो बच्चा होने के बाद डिवोर्स के चांस बढ़ जाते हैं। तो अगर मेंटल डिसऑर्डर है तो शादी करने से ठीक होगा, ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर मेंटल डिसऑर्डर्स अगर पहले से ही मौजूद हैं, शादी से पहले, और खासकर कि अगर वो कई साल पहले से मौजूद हैं, मतलब अगर हम माने कि 25 से 30 की उम्र में शादी की जा रही है और 17, 18, 20 की उम्र में ही अगर मेंटल डिसऑर्डर शुरू हो गया था, तो चांसेस बहुत हाई हैं कि शादी के बाद मेंटल डिसऑर्डर में कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, ये जरूर है कि जिन लोगों की शादियां होती हैं और बाद में अगर उनको मेंटल डिसऑर्डर होता है, क्योंकि इसके भी चांस पूरे मौजूद रहते हैं, तो उस केस में डिवोर्स के रेट भी कम होते हैं, सेपरेशन के रेट भी कम होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांस भी कम होते हैं। और साथ साथ वहां पर अगर शादी पहले हो गई और बीमारी बाद में आई है, मानसिक बीमारी, तो उस केस में भी जो लोग होते हैं वो बेटर लाइफ बिता लेते हैं, एक फंक्शनल और एक नॉर्मल लाइफ बिताने के ज्यादा करीब होते हैं उन लोगों के मुकाबले जिनकी शादी से बहुत पहले से मानसिक बीमारी चलती आ रही है। तो मानसिक बीमारी इलाज से दूर होती है, दवाइयां लेने से, थेरेपी लेने से, ट्रीटमेंट लेने से दूर होती है, ना कि शादी करने से। किसी भी तरीके की ज्यादा जिम्मेदारी लेने से अक्सर मेंटल स्ट्रेस होता है, जिस वजह से शादी के बाद भी लोग खुद को संभाल नहीं पाते अगर उन्हें पहले से मेंटल डिसऑर्डर चलता आ रहा है और वो सीवियर हो जाता है। इन दो पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि फिर क्या किया जाए, कैसे अप्रोच किया जाए।
जैसा कि मैंने आपको इस पूरी चर्चा में बताया कि सबसे हेल्दी, सबसे अच्छा तरीका यही है कि शादी से पहले अपनी मेंटल डिसऑर्डर को, मेंटल इलनेस को डिस्क्लोज जरूर किया जाए। चांसेस ऑफ सक्सेस, शादी के सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है पहले ही बता दिया जाए। इस डर से कि अगर बता देंगे तो शादी नहीं हो पाएगी, समाज में एक बुरी इमेज फैल जाएगी, समाज में बदनाम हो जाएंगे, इस चक्कर में आप ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि शादी अगर हो भी गई, अगर बिना बताए, नहीं बताया कि मेंटल डिसऑर्डर है, तो बाद में डिवोर्स के रेट अपने आप ज्यादा ही रहेंगे। ऐसा सोचना कि ढक जाएगा, लोग डिवोर्स नहीं लेंगे, भाई आजकल डिवोर्स के रेट बहुत ज्यादा हो गए हैं। एक जमाना था जब डिवोर्स रेट इंडिया में कॉमन नहीं होते थे, पर आज धीरे 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 हम देख रहे हैं कि 21वीं सदी में डिवोर्स के रेट बढ़ते जा रहे हैं। म्यूचुअल कंसेंट से लेने वाले डिवोर्स ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में चांसेस ज्यादा होंगे कि लोग म्यूचुअल कंसेंट से या किसी मेंटल डिसऑर्डर की वजह से डिवोर्स लेंगे, अगर पहले से ही डिस्क्लोज नहीं किया गया तो। क्योंकि जिन लोगों के साथ शादी की जाती है वो इसे बहुत बड़ा धोखा समझते हैं, और जो कि देखा जाए काफी हद तक होता भी है। अच्छी अप्रोच ये कही जाती है, जिसमें कि ज्यादातर डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि बताया जरूर जाए, पर ऐसा ना हो कि पहली मीटिंग में ही बता दिया जाए। शुरू में ज्यादा बेटर होता है कि लड़का लड़की पहले मिलें, उनके परिवार वाले पहले एक दूसरे को जाने, परिवार वाले भी लड़का और लड़की से मिलें, और फिर धीरे धीरे कुछ समय तक जब बात आगे बढ़े, बात थोड़ी फाइनल होने लगे, उसके बाद बता जरूर दिया जाए, ताकि सामने वाला जो पार्टनर है वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो कि वो किससे शादी करना चाह रहा है। ऐसे में यह देखा जाता है कि जो पार्टनर है दूसरा, जिसको मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, वो ज्यादा सपोर्ट देता है, ज्यादा अच्छे तरह से दूसरे पार्टनर का साथ देता है, और शादी में आने वाली रुकावटों को भी पार करने में वो ज्यादा पॉजिटिविटी, ज्यादा सकारात्मक रवैया दिखाता है। और शादी के बाद भी दोनों में आपस में पारस्परिक संबंध जो है, प्यार जो है, वो ज्यादा बना रहता है। जबकि छुपाया जाएगा अगर, तो गुस्सा आएगा, नफरत होगी, डिसलाइक होगा, एक दूसरे के प्रति दूरियां बनेंगी, डिटैचमेंट होगी, और काफी सारी लड़ाइयों के बाद डिवोर्स के चांस बढ़ जाएंगे। तो बेटर तरीका यही होता है, जो कि साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट सजेस्ट करते हैं, कि बताया जरूर जाए। भले ही अभी हो बीमारी, दवाइयां ले रहे हो, या भले ही पास्ट में रही हो बीमारी और पास्ट में कोई ट्रीटमेंट लिया हो, दोनों के बारे में बताया जाना बहुत जरूरी है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हो, कोई और आपके प्रश्न हो, वीडियो में ज़रूर पूछें नीचे कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। बहुत सारी इसमें बातें हैं करने की, बहुत सारे इश्यूज हैं जो डिस्कस किए जा सकते हैं। मैंने बहुत मोटे तौर पे थोड़ी थोड़ी डिटेल दी, थोड़ा सा डेटा दिया। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत लोगों को परेशान करता है सवाल। उम्मीद है इस वीडियो से थोड़ी मदद मिलेगी आपको। और जो भी आपकी फर्दर कोई भी क्वेरीज हो, सवाल हो, दिमाग में कई सारी बातें चल रही हो, वो कमेंट में पूछें, अपने डॉक्टर से पूछें, अपने साइकोलॉजिस्ट से पूछें। क्लियर करें इस बात को कि कैसे उन्हें शादी के लिए अप्रोच करना चाहिए, अगर उन्हें बहुत समय से मेंटल डिसऑर्डर है या वो अभी भी इलाज ले रहे हैं। और सकारात्मक रवैया अपनाकर बिना किसी को धोखे में रखे अगर शादी की जाएगी, तो चांसेस ज्यादा हैं कि वो एक सक्सेसफुल मैरिज में कन्वर्ट होगी, एक सेटिस्फैक्ट्री मैरिज में कन्वर्ट होगी वो शादी। तो ये वीडियो ऐसे लोगों के साथ भी शेयर करें जिनके लिए ये जानकारी काम की हो सकती है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ऐसी बहुत सारी और यूज़फुल जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद।